अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल मिस्टर मैथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए चलते अपने क्वेश्चन तक। द नंबर दैट शुड बी एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ 4 का स्क्वायर डिवाइड 9 का स्क्वायर सो दैट द फ्रैक्शन बिकम 4/9 इस। तो क्वेश्चन में बताया गया है कि हम कौन सा नंबर एक्स 4 का स्क्वायर में प्लस करें और 9 के स्क्वायर में प्लस करें तो हमारी रेशियो इक्वल हो जाए 4/9 के। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ वो नंबर। लेट नंबर जो हमारे पास है वो हमारे पास है x। अब क्वेश्चन के मुताबिक हमने न्यूमरेटर में यानी कि x के स्क्वायर में प्लस नंबर ऐड करें और डिवाइड और डिनोमिनेटर में भी वो नंबर ऐड करें तो वो फ्रैक्शन इक्वल हो जाए 4/9 के। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक। तो इस तरह से हमने ये इक्वेशन बना ली। अब हमने यहाँ से x की वैल्यू मालूम करनी है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 16 प्लस x, इसी तरह 9 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 81 प्लस x इक्वल हो जाएगा 4/9 के। तो 9 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 इंटू 16 प्लस x और 81 प्लस x उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इंटू 81 प्लस x। तो यहाँ पे 16 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 144 प्लस फिर 9x इज इक्वल टू, इसी तरह 81 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 324 प्लस 4x। तो यहाँ पे ये 4x इधर आके माइनस हो जाएगा 9x माइनस 4x और ये 144 उधर जाके माइनस हो जाएगा 324 माइनस 144। अब 9x में से 4x गया तो 5x और 324 में से 144 गया तो 180। x इज इक्वल टू ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू के इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा 180 डिवाइड 5। तो हम 180 को 5 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 3 15, यहाँ पर आ जाएगा 5 के 30 36, यानी कि x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 36। 36 हमारा राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। अब बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन बोर्न एट द इंटरवल्स ऑफ 3 years ईच इज़ 50 years, व्हाट इज़ द एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड। जो क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि 5 बच्चे हैं, ठीक। हर बच्चा 3 साल के बाद पैदा होता है तो उन सब 5 बच्चों का सम एजिस का सम इक्वल है 50 साल के। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ जो हमारा फर्स्ट चाइल्ड की एज है वो क्या होगी। फर्स्ट चाइल्ड की जो एज है वो हमारे पास होगी x। हमने फ़र्ज़ कर लिया कि वो x साल में पैदा होता है। अब क्वेश्चन के मुताबिक बाकी हर बच्चा 3 साल के इंटरवल के बाद पैदा होता है, यानी कि पहला x में हुआ है तो दूसरा क्या होगा, इसमें 3 जमा कर दो, x जमा 3 हो गया। अब तीसरा क्या होगा, इसमें दोबारा x जमा कर दो, x जमा 3 और 3 और ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 6। इसी तरह चौथा हमारे पास आ जाएगा x प्लस पहला दूसरा तीसरा और चौथा हमारे पास आ जाएगा x प्लस 9 और पांचवा हमारे पास आ जाएगा x प्लस 12। ये सब 3 इंटरवल के बाद, ये देखिए इसमें 3 जमा के, इसमें 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें 3, 1 2 3 4 5 बच्चे हो गए। 5 बच्चों की एजेस होगी। अब ये सारे इक्वल हैं प्लस इनका प्लस इक्वल है 50 के, हमें क्वेश्चन में गिवन है। ये मैं कह देता हूँ प्लस x प्लस 12 इज इक्वल टू 50 के, ठीक हो गया। 1 2 3 4 5 यहाँ हमारे पास हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 3 6 9 और 12, ये हमारे पास हो जाएगा 30 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 50। 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 30। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 50 में से 30 गया तो हमारे पास आ जाएगा 20। ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 5 1 5 5 4 20, x इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 4। ये हमारे पास यंगेस्ट सन की एज है 4 साल। तो हमने किसकी बतानी थी, हमने एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड ही बतानी थी। तो 4 हमारा राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है Mr_Math153। अगर आपको कोई भी इशू पेश होता है मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।